बहुत सारी चीजें सीखी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। आज का हमारा एक टॉपिक जो है वो हमारे दैनिक जीवन से ही रिलेटेड है, क्योंकि दैनिक जीवन में हमारी कुछ गलतियों की वजह से कई सारी बीमारियों से हम लोग ग्रसित होते हैं। और खासकर हम अपने जीवन शैली की वजह से ही इन सारी दिक्कतों में फंसते हैं। तो आइए उसी एक दैनिक जीवन से संबंधित प्रॉब्लम के बारे में हम लोग आज बात करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, आज का हमारा जो टॉपिक है किडनी स्टोन के बारे में है। किडनी स्टोन के बारे में आप सभी जान रहे होंगे। जो पथरी होती है, जो हमारे गुर्दे की पथरी है ना, तो उसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम बात ये करेंगे कि किडनी स्टोन आखिर होता कैसे है, इसका कारण क्या है, इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, और इसके लिए हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए या हमें किन चीजों का पालन करना चाहिए, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो हमारे शरीर में आप सभी को पता है कि दो किडनियां सबके शरीर में होती है ना। दोनों किडनियों का काम होता है कि हमारे जो ब्लड को छानना है, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर करना है ना। हमारे ब्लड में जितनी भी जो गैर जरूरत चीजें होती हैं उसको क्या करता है, हमारा किडनी फिल्टर करने का काम करता है। तो हमारा किडनी जब फिल्टर करने का काम करता है तो उसके साथ साथ बहुत सारे अपशिष्टों को निकालते हैं, जैसे यूरिया को, है ना। यूरिया जैसी चीजों को निकालने का काम करता है। तो आप मतलब जैसे किडनी आपका जैसे फिल्टर कर रहा है, तो किडनी कैसे फिल्टर कर रहा हो इसके बारे में जैसे समझना है। तो जैसे हम हमारे शरीर में मान के चलिए जो ब्लड है वो हमारे किडनी में आता है। तो कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं जिनके माध्यम से वह उसको क्या करता है, फिल्टर करता है। और एक किडनी में लगभग 10 लाख फिल्टर होते हैं, मान के चलिए 10 लाख अर्थात 1 मिलियन फिल्टर लगे होते हैं आपके एक किडनी में। वो छोटे छोटे फिल्टर के रूप में होते हैं, और लगभग एक किडनी में 10 लाख फिल्टर होते हैं जो आपके खून को छानने का काम करता है। अर्थात दो किडनियों में मान के चलिए कि 2 मिलियन के आसपास जो फिल्टर होते हैं वह दिन भर लगातार आपके ब्लड को छानने का काम करते रहते हैं। तो अब बात करते हैं कि जैसे ये तो हो गया कि हमारे ब्लड में फिल्टर जो होता है उसकी प्रक्रिया। तो पथरी अब बनती कैसे होगी, है ना। हमारे शरीर में ऐसा क्या होता होगा कि पथरी बन जाता होगा। तो जब शरीर में कुछ मिनरल्स की उपस्थिति ज्यादा हो जाती है, हम सभी ने सुना है हमारे शरीर में मतलब विटामिन और मिनरल्स होते हैं। जैसे 13 प्रकार के विटामिन, 5 प्रकार के मिनरल्स की हम बात करते हैं। तो हमारे शरीर में कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तब किडनी स्टोन बनने के हमारे जो दिक्कतें हैं वो प्रारंभ होती है। जैसे कि यूरिन में कैल्शियम ऑक्सलेट, यूरिक एसिड जैसे पदार्थों का बढ़ जाना, इस तरह के जो कंडीशन होते हैं वह हमारे किडनी स्टोन का बहुत बड़ा कारण बनता है। इसको जैसे कि हम देखें तो यह 4 स्टेप में होती है ना। ये इसको हम 4 स्टेप में परिभाषित कर सकते हैं। जैसे कि पहला स्टेप होगा असंतुलन। असंतुलन कैसे होगा, जब कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा उस तरल पदार्थ, है ना, तरल पदार्थ अर्थात पानी हमारे जो शरीर में होती है उससे अधिक मात्रा में बढ़ जाए ना। कैल्शियम ऑक्सलेट और यूरिक एसिड की जो संख्या है वो हमारे जो शरीर में पानी है उससे अधिक मात्रा में बढ़ जाए, तो वो क्या होता है, उससे फिर छोटे छोटे जो कण है ना उसका निर्माण होता है। जैसे कि आप एक उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं कि एक हम पानी से भरी ग्लास ले रहे हैं और उसमें हम थोड़ा थोड़ा करके नमक डालते जाएंगे, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि नमक पानी कम हो जाएगी और नमक के क्या बनने लग जाएंगे, एक गुच्छे जैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा, ये क्रिस्टल, छोटा छोटा क्रिस्टल नुमा आकार ले लेगा। तो दूसरी प्रक्रिया क्रिस्टल बनने की ही होगी। उसके बाद में ये जो कण है जो आपस में चिपक कर छोटे छोटे जो कण एकत्रित हुए हैं या बने हैं, वो धीरे धीरे आपस में जुड़ करके एक बड़े क्रिस्टल का निर्माण करेंगे। इसी को ही हम लोग पथरी बोलते हैं, है ना। तो पथरी बनने की जो ये प्रक्रिया है, तो इसमें क्या होता है कि किडनी किडनी में जो क्रिस्टल है वो पूरे जब ठहर जाते हैं, इस तरह से किडनी में स्टोन बनने के बाद में जब वो ठहर जाते हैं या हमारे यूरिन के रास्ते में जब आ जाते हैं, तो उससे हमें बहुत ज्यादा पेन होता है और प्रॉब्लम होने लगते हैं। तो इसी को हम समझ सकते हैं कि किडनी स्टोन की जो प्रक्रिया है वो साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि लगभग 75% की बात करें
तो हमारा जो कॉजेज है या कारण है किडनी स्टोन बनने का, वो क्या होता है, तो पानी की कमी होती है ना। अगर हम पानी की कमी मान लो पूरी कर लेते हैं तो हमें इस तरह की परेशानियां नहीं होने वाली हैं। एक स्टडी स्टडी बहुत सारी स्टडी होते रहते हैं, तो स्टडी ये कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 2.5 लीटर से कम पानी प्रतिदिन पीता है, अगर कोई मान के चलिए कि 50 किलो या 60 किलो का अगर कोई व्यक्ति है, तो वह 2.5 लीटर से भी अगर कम पानी पी रहा है या 2 लीटर से कम पानी पी रहा है, तो उसको किडनी स्टोन होने का 50% से अधिक रिस्क हो सकता है। ज्यादा नमक और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो खाते हैं, आजकल हम जितने भी फास्ट फूड जैसे जो चीजें खा रहे हैं, मार्केट में जितनी हम लोग नमक वाली ज्यादा चीजें खा रहे हैं, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, वह किडनी स्टोन के डिपॉजिट को बढ़ाने का काम करता है। और ऑक्सीडेट फूड्स की जैसे हम बात कर रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्सलेट बन जाता है, तो इसमें क्या होता है कि हम जितनी भी जैसे नट्स हैं, पत्तेदार सब्जियां हम जो खाते हैं, उसमें ऑक्सलेट की मात्रा बहुत अधिक होती है। जब ये ऑक्सीलेट की मात्रा बहुत अधिक जब बढ़ जाती है हमारे किडनी में या हमारे किडनी से संबंधित जब वो प्रक्रिया होती है, तो वो भी कैल्शियम के साथ मिल करके एक क्रिस्टल का निर्माण करता है, उससे ही हम लोग किडनी स्टोन कहते हैं। तो ऑक्सीलेट का भी बहुत बड़ा इसमें रोल होता है। तो हमें जितनी मात्रा हमें लेनी चाहिए, जैसे किसी चीज का हम लोग बोलते हैं ना कि किसी चीज का अगर मान के चलिए संतुलन होना चाहिए। अगर हम पोषक तत्वों का भी अगर हम ज्यादा से ज्यादा हम भोजन को अगर एकत्रित कर लेंगे अपने शरीर में, ज्यादा पोषण अपने शरीर में ले रहे हैं या ज्यादा खाना भी खा ले रहे हैं, तो हमारे बैलेंस के लिए उचित नहीं है, हमारे शरीर के लिए उचित नहीं रहेगा। तो कैल्शियम ऑक्सलेट की भी हमें उचित मात्रा की ही जरूरत होती है। और खाने में प्रोटीन व फाइबर कम होना भी ये बहुत बड़ा कारण होता है हमारे किडनी स्टोन बनने का। मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करना, और ये मतलब बहुत कम केसेस में देखा जाता है कि मेटाबॉलिज्म को भी डिस्टर्ब कर देता है। अगर आपको किडनी स्टोन है तो उसके कॉमन से कुछ सिस्टम है जिसे आप फेस करते होंगे अधिकतर। सिम्टम अर्थात आप लक्षण के बारे में जैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो आप कई जैसे कि जिसको स्टोन होने वाला है या हो चुका है, उसको ये कॉमन से जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे तेज दर्द होना, पीठ या पेट के नीचे भाग में अ, एकदम बहुत ज्यादा पेन हो जाना, है ना। पेन अर्थात मतलब बहुत ज्यादा उसको दर्द होगा, और जलन सा महसूस होगा, और ब्लड का जो कलर होता है वो अ, एकदम सा गुलाबी या डार्क भूरा रंग का जैसे हो जाता है ना। ये सब मतलब जो होता है, और उल्टी वगैरह जैसे होता है, फीवर से आती है। तो ये सारे सिम्टम जो हो सकते हैं वो किडनी स्टोन में लगभग हो सकते हैं। 80% जो स्टोन होते हैं वो अच्छे पानी व अच्छी डाइट से ठीक किया जा सकता है। आप इस बात पे गौर करिएगा कि 80% जो है ना, लगभग 80% जो किडनी स्टोन होते हैं वो हमारे नियमित दिनचर्या या नियमित डाइट के पालन करने से और पानी का सही सेवन करने से ठीक किया जा सकता है। तो सोचिए कि हमारा जो एक जीवन शैली या हमारा जो खान पान है, या हमारा पानी पीने का जो रूटीन, जो हमारा तो तरीका है, जो हमारे पानी की मात्रा है, वो हमें इतनी बड़ी परेशानी से बचा सकता है। अब कुछ नॉर्मल कारणों के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि अधिकतर जैसे या जो किडनी स्टोन की जो समस्या है, वो अधिकतर मेनली जो कारण होते हैं वो कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से यह होते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने अभी बताया, पर्याप्त पानी। अगर आप पर्याप्त पानी नहीं पिएंगे तो आपका जो यूरिन है ना, आपका जो पेशाब है वो गाढ़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से मिनरल्स भी गाढ़े हो जाएंगे, और वो जैसे मैंने अभी गिलास में नमक वाली जो प्रक्रिया बताई, उस तरह की प्रक्रिया आपके शरीर में होने लग जाएगी। और निश्चित अगर कोई व्यक्ति अगर जैसे मैंने अभी बताया कि 2.5 लीटर या 2 लीटर से कम पानी का सेवन कर रहे हैं, तो निश्चित ही उसको किडनी स्टोन होने के 50 से 75% चांसेस हो सकते हैं, और ये एक कारण भी होता है। उसके बाद में है उच्च नमक का सेवन या सोडियम का सेवन। नमक में सोडियम पाया जाता है, तो अगर हम ज्यादा मात्रा में सोडियम वाली चीजों का उपयोग कर रहे हैं, जैसे हम कई बार बात कर चुके हैं कि हमको 5 ग्राम नमक की जरूरत हमें प्रतिदिन हमारे शरीर के लिए एक दिन में चाहिए, लेकिन हम अगर अधिक मात्रा में नमक का सेवन कर रहे हैं, जैसे कि आजकल के जो फूड्स हैं उसमें नमक और फैट्स की अधिक मात्रा है, तो ऐसे चीजों का सेवन कर रहे हैं तो भी हम इसका एक कारण हो सकता है कि हमें किडनी स्टोन
हो सकता है। और मोटापे की वजह से, अगर अधिक मोटापा है तो मोटापे की वजह से आपको अधिक पानी की आवश्यकता होती है, और कम कम पानी ऐसे ही हम पीते हैं तो कम पानी, और हमारे शरीर को पानी की पूर्ति नहीं हो पाती, जिसके वजह से भी हम किडनी स्टोन के कारण को पैदा कर सकते हैं। उसके बाद में है आजकल देख रहे हैं आप लोग कि मांस का सेवन अधिक बढ़ चुका है। तो मांस का अगर हम लोग जैसे चिकन मटन का अगर अधिक मात्रा में अगर हम सेवन करते हैं तो हमारा यूरिक एसिड बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे, और यूरिक एसिड जैसे बढ़ेगा तो किडनी स्टोन होने के भी बहुत बड़े कारण के रूप में वह सामने आएगा। उसके बाद में ऑक्सलेट युक्त खाद्य पदार्थ, है ना, ऑक्सलेट युक्त खाद्य पदार्थ का अधिक मात्रा में जैसे सेवन कर रहे हैं, जैसे कि मान के चलिए कॉलक हो गया, चॉकलेट हो गया, आजकल नट्स जो होते हैं, अगर इन लोगों का अगर हम ज्यादा सेवन कर रहे हैं, अधिक मात्रा में सेवन कर रहे हैं, तो ये भी ऑक्सलेट कैल्शियम के साथ मिलकर के किडनी स्टोन बनाने का काम करने वाला है। ये भी एक कारण हो सकता है। उसके बाद में है चीनी और फ्रक्टोज का अधिक सेवन, है ना। आजकल के खाने में चीनी सबसे ज्यादा उपयोग हो रहा है। जैसे आज जैसे दही में लस्सी के नाम पे चीनी डल रहा है, चाय में बहुत ज्यादा चीनी का उपयोग हो रहा है, और कई सारे हम लोग खाद्य पदार्थ जो खाते हैं उसमें चीनी का उपयोग होता है। तो सोडा या पैकेट फूड जो होते हैं उसमें भी चीनी मिलाई जाती है। तो अगर ऐसे चीजों को हम खाएंगे तो निश्चित ही हम लोग किडनी स्टोन के कारणों को पैदा करेंगे। उसके बाद में पाचन संबंधित समस्याएं, पाचन अगर बिगड़ता है, मान के चलिए जैसे मैं भी उस कॉसेस की बात कर रहा था, उसमें कारणों की बात कर रहा था, उसमें पाचन संबंधित भी है। अगर आपका पाचन अगर सही से नहीं चल रहा है, आप तो आपके मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा। मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने के कारण क्या होगा कि आपके जितने भी मान के चलिए मिनरल्स की जो सांद्रता है ना, आपके शरीर में उसकी जो अधिकता हो जाएगी, उसके वजह से भी किडनी स्टोन की जो समस्या बार बार होने लगेगी। उसके बाद है बार बार यूरिन इन्फेक्शन होना। बार बार अगर आपके शरीर में यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे यूरिन इन्फेक्शन कब होगा, जब आप पानी कम पिएंगे। तो बार बार यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है तो उसके कारण क्या होगा, आपके शरीर में अमोनियम, मैग्नीशियम और फास्फेट जमा होकर स्टुवाइड स्टोन बना देंगे। क्या होगा उसमें, जो अमोनियम, मैग्नीशियम और फास्फेट, ये तीनों चीजें आपके शरीर में जमा होकर के स्टुवाइड स्टोन बोलते हैं, उसका निर्माण कर देंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा स्टोन का कारण बन जाएगा। उसके बाद में है मेडिकल कंडीशन। मेडिकल कंडीशन में क्या होता है कि जैसे यूरिक एसिड का उच्च स्तर बढ़ जाना। यूरिक एसिड का स्तर कब बढ़ता है ये भी आपको समझना जरूरी है। जब आप पानी बहुत कम पिएंगे तो पक्का आपका यूरिक एसिड बढ़ने वाला है। तो पानी के सेवन के बारे में इसीलिए बार बार चर्चा करते हैं कि पानी बहुत अच्छे से या उसकी संतुलित मात्रा हमको लेनी बहुत जरूरी है। और हाइपर पैराथायराइडिज्म जैसे बीमारी होती है, थायराइड की जो बीमारी होती है, उसके वजह से भी ये स्टोन बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद में अगर कुछ दवाइयों का जैसे हम सेवन करते हैं, जैसे विटामिन सी को अधिक मात्रा में अगर हम खा लेते हैं, या उच्च खुराक की कैल्शियम अगर हम लोग खा लेते हैं, ऑक्साइड ज्यादा जैसे ऑक्साइड की हम लोग ज्यादा सेवन करते हैं, तो इसके वजह से भी बहुत सारी परेशानियां होने का जो कारण है वो बनता है। उसके बाद में है कि अब हम नॉर्मल तरीके से अगर हम चाहें तो किडनी स्टोन को हम अच्छा रख सकते हैं, है ना। इनके होने वाले कारणों को अगर हम समझ जाए, इनके लक्षणों को समझ जाए कि ये ऐसे लक्षण हो सकते हैं और ऐसे कारण हो सकते हैं, तो हम इसको आसानी से हम लोग हैंडल कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि 80% से भी अधिक जो किडनी स्टोन है वो सिर्फ पानी और अपना नॉर्मल डाइट से ही हम लोग ठीक कर सकते हैं। अगर हम दिन में मान के चलिए किसी व्यक्ति का अगर वजन 60 किलोग्राम का है, अगर वो दिन भर में 3 से 3.5 लीटर पानी अगर पी लेता है और एक संतुलित डाइट का पालन करता है, तो अगर उसके शरीर में छोटी मोटी जो किडनियां हो, किडनी का जो स्टोन होगा, वो निश्चित उसको अपने शरीर से बाहर कर सकता है। उसके बाद में है जैसे कि पानी के सेवन में आप वो भी ले सकते हैं, जैसे लेमन जूस, अर्थात मतलब नींबू का रस अगर आप लेते हैं मान के चलिए, तो उससे भी आप काफी हद तक उसको ठीक करने का काम कर सकते हैं। उसके बाद में है या एप्पल स्लाइडर विनेगर, उससे भी उसके रस से भी आप अगर मान के चलिए अगर पानी में मिलाकर लेते हैं तो उससे भी आप ठीक कर सकते हैं। सबसे बेस्ट और होगा कि अगर आपको किडनी स्टोन जैसी समस्या है या नहीं भी है, तो आप सुबह उठ करके अगर गर्म पानी पीते हैं,
है ना। तो गर्म पानी पीने की वजह से आपको बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं, और एक किडनी स्टोन अगर है भी है थोड़ी थोड़ी तो वो भी निकल जाएगी। उसके बाद में आप जीरा पानी का सेवन कर सकते हैं, है ना। फिर जौ का पानी का सेवन कर सकते हैं। इस तरह से ये इन सब चीजों का आप लोग अगर सेवन करते हैं, जैसे जीरा पानी का आप प्रॉपरली सेवन करते हैं, तो उससे भी आपका किडनी स्टोन ठीक होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे, क्योंकि जीरा पानी में लिंथोलेटिक प्रॉपर्टी होती है ना। जीरा पानी के जैसे आप सेवन करोगे तो लिंथोलेटिक एक प्रॉपर्टी होती है जो किडनी स्टोन को डिसॉल्व करने का काम करता है। अगर छोटा मोटा किडनी का जो स्टोन है उसको बाहर करने का या डिसॉल्व करके साफ करने का काम यही जीरा पानी करता है। और जौ का पानी भी काफी हद तक